हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब भाई? होप अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछली वीडियो में अपने अपन ने 3.2 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड के 3 सवाल कर लिए थे। तो आगे अपने 3 सवाल और बचते हैं, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 3.2 को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। थ्री थर्ड का फोर्थ। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में एक टैक्सी दी गई है। एक टैक्सी द्वारा चली गई दूरी दूरी तो वो है ना, टैक्सी में किराया लगेगा। तो उसमें एक अतिरिक्त किराया, एक तो नियत किराया और एक अतिरिक्त किराया। जैसे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई भी टैक्सी है। जैसे ये क्या है, एक टैक्सी है। ये टैक्सी है, ये यहां से यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? सपोज 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का जैसे अपना 5 रुपए लगते हैं। 1 किलोमीटर के इसने लिए 5 रुपए। वो तो क्या है, इसका किलोमीटर का भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर के कितने, 5 रुपए। अब इसके अलावा एक नियत भाड़ा और लगता है, चाहे उसमें 10 किलोमीटर जाए, 20 किलोमीटर जाए, नियत भाड़ा और अतिरिक्त किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा। जैसे 1 किलोमीटर गया तो इसका कितना भाड़ा लगा, जैसे 7 रुपए लगा। ऐसे ही 2 किलोमीटर जाएगा तो इसका भाड़ा कितना लगेगा, 2 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब, 10 रुपए तो अतिरिक्त। और नियत कितना है, 2 रुपए। तो कितने रुपए हो गए, 12 रुपए। ऐसे एक टैक्सी वाला है। टैक्सी द्वारा चली गई दूरी में नियत भाड़े के अलावा अतिरिक्त भाड़ा जोड़ा जाता है। तो एक एक व्यक्ति द्वारा एक बार 10 किलोमीटर जाने में उसका उसको 105 रुपए देने पड़ते हैं। और दूसरा व्यक्ति है, उसको 15 किलोमीटर जाने में 155 रुपए देने पड़ते हैं। तो अपन को इसमें नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा का मान ज्ञात करना है, अतिरिक्त किराए का मान ज्ञात करना है। और एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इन क्वेश्चन में सबसे पहले कोई भी दो चीज दे देगा तो अपन को उनको एक्स या वाई मानना है। कुछ भी मान सकते हो। तो इसमें मैं मानता हूं, माना माना नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा कितना है, ये मान लिया मैंने एक्स। ठीक है, और अतिरिक्त अतिरिक्त यानी किलोमीटर के हिसाब से। ये नियत है तो फिक्स है, ये तो देना ही पड़ेगा। और अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त भाड़ा ये कितना है, वाई रुपए। और लिख देते चलो, ये कितना है, एक्स रुपए और ये वाई रुपए। ठीक है, तो अब इसमें देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। तो वो प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति द्वारा 10 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगता है, 105 रुपए। आप देखो ये क्या है, नियत भाड़ा एक्स और किलोमीटर के हिसाब से कितना है, वाई रुपए, यानी अतिरिक्त भाड़ा जितनी दूरी चली गई उसके हिसाब से। तो एक्स का तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कितने किलोमीटर में जाओ। मैं बड़ा लिखता हूँ थोड़ा, एक्स। अब देखो उसके द्वारा 10 किलोमीटर चला गया तो 1 किलोमीटर में कितना भाड़ा लग रहा है, अतिरिक्त भाड़ा 1 किलोमीटर में लग रहा है 22 रुपए। तो 10 किलोमीटर में कितना लगेगा, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना भाड़ा लग गया, 10 वाई। इक्वल कितने रुपए दे रहा हो, 105 रुपए। ठीक है, ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो, अब वो 15 किलोमीटर जाता है तो एक नियत भाड़ा तो लगेगा। 15 किलोमीटर 15 वाई। ठीक है, तो इसमें कितने रुपए लग रहे हैं उसके, 155 रुपए। ये क्या इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या अपनी इक्वेशन आ गई। इससे क्या निकाल लेंगे, मान। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
अच्छा, तो समीकरण एक क्या है, x प्लस tan y इज इक्वल 105। अब इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे आप y की वैल्यू निकाल सकते हो 105 माइनस tan y। इधर प्लस में था, उधर चल गया तो माइनस में। ये क्या दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान अपन ने 1 से निकाला है, तो किस में रखेंगे, 2। तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में। ओके, तो समीकरण 2 में रखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, 105 माइनस का 10y प्लस 15y इज इक्वल 155। ठीक है, ये क्या बन गया, अपन ने x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू क्या थी 105 माइनस 10y, यहाँ पे अपन ने पुट कर दी, ये क्या प्लस का 15y। तो देखो 105 का अपन अचर का आंक है ना, उनको एक साइड कर लेंगे और जो नंबर्स उनको एक साइड कर लेंगे। माइनस के 10y प्लस के 15y, तो कितने बच गए, प्लस के 5y। 155 माइनस 105। ओके, तो ये कितने बच गए, 155 105, तो ये बच गए 50 अपॉन में 5, ये कितनी बार कट गया, 10 बार। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब इसको किस में रख देंगे, y इज इक्वल 10, समीकरण वही पहले की तरह 3 में। जरूरी नहीं आप 3 में रखो, आप 1 में 2 में किसी में भी रख सकते हो। 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे तो ये क्या है, समीकरण नंबर 3। तो इसमें रखेंगे x इज इक्वल 105 माइनस 10y, 5 माइनस y की वैल्यू कितनी रखनी है, 10 इंटू 10। तो x इज इक्वल 105 माइनस 100, कितने बच गए, x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो क्या लिखेंगे, अतः नियत बाड़ा बराबर, नियत बाड़ा उसको क्या माना था अपन ने, x इज इक्वल 5 रुपए, और अतिरिक्त बाड़ा उसको क्या माना था अपन ने, y, वो कितना है, 10 रुपए। तो उसने एक क्वेश्चन और पूछा इसी में कि व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, 25 किलोमीटर जाने का भाड़ा। अब देखो 25 किलोमीटर जाएगा, तो किलोमीटर तो दे दिया अपन को 25, और एक तो नियत भाड़ा भी लगेगा और प्लस 25 किलोमीटर का एक्स्ट्रा। तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, x प्लस 25y। कैसे हुआ देखो मैं बताता हूँ। नियत भाड़ा है वो तो फिक्स है, वो देना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, नियत भाड़ा है x, वो तो चाहे आप 5 जाओ, 1 किलोमीटर जाओ, 2 किलोमीटर जाओ, वो तो देना ही देना है। तो ये x प्लस 25 कितने किलोमीटर गया, 25, तो 25 इंटू वाई, 1 किलोमीटर कितना लगता है, वाई रुपए, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू कितनी है, 5 रुपए, प्लस 25 इंटू में 10। ओके, सॉरी ये एरो नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 5 प्लस, तो कितना आ गया, 255। तो 25 किलोमीटर जाने में लगा कितना भाड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा 255 रुपए। ये आप लिख देना, अतिरिक्त 25 किलोमीटर जाने में लगा भाड़ा 255 रुपए।
ठीक है, मैं एक बार और बताता हूँ आप लोगों को। माना नियत भाड़ा है ₹X, अतिरिक्त भाड़ा ₹Y। नियत यानी वो कहीं पे भी जाए, उसका एक भाड़ा तो फिक्स है कि इतना तो लगेगा, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, किलोमीटर का अलग लगेगा, पर ये तो नियत है, फिक्स है। ठीक है, x प्लस 10y, 10 किलोमीटर गया तो कि 10y, 1 किलोमीटर का y लगता है तो 10 किलोमीटर का 10y। ओके, तो इक्वल 105। और x नियत 15 किलोमीटर गया, उसके कितने लगे ₹155, नियत प्लस किलोमीटर के अलग। ओके, तो इससे अपन ने x की वैल्यू निकाल ली 105 माइनस 10y, इसको सेकंड वैल्यू सेकंड इक्वेशन में फिक्स कर दी, तो अपने पास आ गया y की वैल्यू आ गई 10, y की वैल्यू 10, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y की वैल्यू कितनी रख दी 10, 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो नियत भाड़ा भी आ गया अपने पास ₹5, अतिरिक्त भाड़ा आ गया ₹10। अब अपन इसको रख के भी चेक कर सकते हैं, x ₹5, 10y की वैल्यू की, y की वैल्यू क्या है 10, तो क्या है 10 इंटू 10 कितने आ गया 100, 100 और 5 105, यानी अपना आंसर सही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड का 5। इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। अब देखो, अपन को ये एक चीज कह रहा है कि देखो कोई भी भिन्न है, भिन्न क्या होती है अंश बटे हर। अंश ऊपर लिखा जाता है जैसे 1/2, इसमें अंश क्या है 1 और हर क्या है 2। ये क्या है एक भिन्न, ये आपने शायद पहले पढ़ी होंगी पहले क्लासों में। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कोई भी भिन्न है, रैंडमली कोई भी भिन्न है, उसमें अपन 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है 9/11। कितनी हो जाती है 9/11। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, ना कि एक में। ठीक है, और एक दूसरी भिन्न और है, अपन उसमें 3 जोड़ते तो कितनी हो जाती है 5/6। ठीक है, तो अपन को क्या याद करनी है, वो भिन्न याद करनी है। ठीक है, तो वैसे मैंने बताया तो वही पैटर्न, माना भिन्न का अंश अंश तथा हर, अंश को क्या मान लिया x और हर को क्या मान लिया y। ठीक है, तो अपन देखो इसकी इक्वेशन बनाएंगे, ये अपन को प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न क्या कह रहा है, फिर देखो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भी भिन्न में 2 जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है 9/11। x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 इक्वल कितनी हो गई 9/11। मैं एक बार इक्वेशन चेक कर लेता हूं। हाँ, 9/11 हो जाती है। ठीक है, अपनी यही है सवाल, यही कह रहा है कि x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल 9/3। तो अपन को x और y का मान ज्ञात करना है, जिससे भिन्न में 2 जोड़े तो क्या 9/11 हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये कह रहा है, अब इसको इक्वेशन बनानी है अपन को इसकी, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको वज्र गुणा कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे
9, चलो इसका इधर कर देते हैं, 11 ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल 9 ब्रैकेट y प्लस 2। इसकी इक्वेशन बनाएंगे 11x प्लस 22 इज इक्वल 9y प्लस 18। ओके, तो इधर इधर प्लस का इधर आएगा, तो मैंने क्या बोला, चर चर घातांकों को एक साइड कर लेते हैं। 11x माइनस 9y इज इक्वल 18 माइनस का 22। इधर प्लस का था, उधर गया तो माइनस का। ठीक है, तो ये क्या बच गया, 11x माइनस 9y इज इक्वल माइनस का 4 बच गया। ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। दो इसमें आसानी से बन गई इक्वेशन नंबर 1। अपन ने ओनली क्या किया, वज्र गुणा। ऐसे ही ये सेकंड क्या कह रहा है, कोई भी समीकरण में अपन क्या जोड़ दें, 3 अपॉन वाई प्लस 3, तो क्या हो जाती है 5 अपॉन 6। ये क्या कह रहा है, सेकंड शर्त। ठीक है, तो इसको गुणा कर देते हैं, 6 ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल 5 ब्रैकेट y प्लस 3। ठीक है, तो क्या सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 6 को x से गुणा किया तो 6x, और 3 से किया तो 18, 6 3 जा 18 इक्वल 5 को y से किया तो 5y प्लस 15, 5 3 जा 15, 5 को 5y प्लस 5 3 जा 15, 6x प्लस 18। ओके, इसको इधर ले आएंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल 15 माइनस का 18। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x माइनस 5y इज इक्वल माइनस का 3। ये क्या बन गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अपने पास दोनों इक्वेशन बन चुकी है। 6x माइनस 5y इज इक्वल माइनस का 3, इधर प्लस का था, इधर गया तो माइनस का, ये इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का। ओके, माइनस का 3 बच गया। तो अब करते हैं आगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से अब वही सेम पैटर्न चलेगा अपना। इधर x की वैल्यू निकाल देता हूं मैं, इधर जाएगा तो प्लस का प्लस 9y अपॉन 11, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया तो डिवाइड में। ओके, ये क्या बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो क्या लिखे, x का मान समीकरण 2 में। ओके, इसमें रख देंगे समीकरण 2 क्या है अपनी, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। तो क्या लिखेंगे बाहर, 6 ब्रैकेट माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस का 5y इज इक्वल माइनस का 3। ओके, तो अब देखो मैंने क्या हुआ, बटे में कोई भी संख्या नहीं रखनी है अपन को, तो क्या कर देंगे इसमें 11 की गुणा, करने पर इक्वल, तो 11 गुणा कर देंगे समीकरण में, क्या आ जाएगा, 11 इंटू 6 ब्रैकेट माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इंटू 11 इक्वल माइनस का 3 इंटू 11। ये मैं नीचे लिख देता हूँ, इज इक्वल माइनस का 3 इंटू 11। ओके, 11 से 11 कैंसिल। ओके, तो क्या बच जाएगा, 6 4 जा 24 माइनस का 24, 6 9 जा 54, तो क्या आ गया प्लस का 54 y माइनस 5y को इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा 55
5 इज इक्वल माइनस का 33, 11 3 जा 33। ओके, तो ये क्या बन गया अपने पास इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब इसको आगे करते हैं। अपने पास क्या इक्वेशन आ गई थी, अब देखो इसको एक साइड कर लेंगे, इनको एक साइड कर लेंगे, तो प्लस का 54y माइनस का 55y, तो क्या बच गया माइनस का y इज इक्वल माइनस का 33 प्लस का 24। तो माइनस के 33 में 24 गए तो माइनस का 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब क्या लिखेंगे, y इज इक्वल 9 समीकरण 3 में। ओके, तो 3 क्या है समीकरण, ये दी, इसमें इसका मान रख देंगे माइनस का 4 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 9 अपॉन कितना है 11। ठीक है, x इज इक्वल माइनस का 4 9 9 जा 81 माइनस का 4 प्लस का 81, तो x इज इक्वल क्या आ गया 77 बच गए अपॉन 11, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ओके, तो अपन देखो तो क्या लिखेंगे, अतः बिन बराबर, अपन ने अंश को मान क्या, अंश का मान क्या माना था x और हर का मान y, तो बिन क्या बन जाएगी 7/9। कई बार बच्चे उल्टा कर देते हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास बिन क्या आ गई 7/9। तो अब इसको चेक करके देखते हैं, समीकरण 2 3 में इसका मान रखते हैं। सपोज 7 6 7 जा 42 42 माइनस y की वैल्यू कितनी है 9 5 9 जा 45, तो 42 माइनस 45 माइनस का 45 प्लस के 42, तो कितने आ गए माइनस का 3। इसका मतलब अपना आंसर सही है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आप थर्ड का 6th, करते हैं। तो इसमें अपन को क्या कहता है, इस क्वेश्चन में थर्ड के 6th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जैकब है, कोई व्यक्ति है जैकब, उसकी आयु 5 वर्ष पश्चात अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पश्चात अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी क्या 5 वर्ष पहले, और वो कहता है कि 5 वर्ष पहले मेरी और मेरे पुत्र की आयु कितना, मेरी आयु थी, वो पुत्र की आयु से कितनी थी 7 गुना। तो पुत्र और जैकब की आयु ज्ञात करनी है। तो दो वो क्या है ना, क्या चाह रहा है, तो अपन वही सेम पैटर्न, पहले जैकब और पुत्र की आयु ज्ञात करनी है,
तो पहले अपन क्या लिखेंगे, माना जैकब की आयु इक्वल कितनी, x वर्ष। ओके, और पुत्र आयु इक्वल y वर्ष। ओके, तो अपन ने क्या मान ली, पुत्र की और जैकब की आयु मान ली। तो अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात यानी x प्लस 5 इज इक्वल वाई प्लस 5। अब देखो जैकब की 5 वर्ष बाद आयु बढ़ेगी तो पुत्र की भी बढ़ेगी 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी किसकी होगी, पिता की। तो अपन को इसको बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, इधर 3 से गुणा कर देंगे। ओके, तो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। अपन ने जैकब की आयु कितनी मान ली, x वर्ष, और पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, तो जैकब क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 दोनों की आयु बढ़ेगी 5 वर्ष बाद। पुत्र की आयु से उसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, कौन है, जैकब। तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो इसको बराबर करने के लिए अपन क्या, पुत्र को 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। तो अपन क्या करना है, इसको बराबर। तो अब इससे क्या बना लेंगे अपन, इक्वेशन। तो x प्लस 5 इज इक्वल 3y प्लस 15। तो अब इस y को किधर ले आएंगे, इधर। x माइनस 3y इज इक्वल 15 माइनस 5। तो क्या बचेगा, x माइनस 3y इज इक्वल 10। ये क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो अब देखो वो क्या, सेकंड एक बात और कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी, सॉरी। ठीक है, तो लिखते हैं, इसमें एक चीज और लिख लेना, शर्त फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्त सेकंड। तो अब देखो क्या कह रहा है, x माइनस 5 इज इक्वल वाई माइनस 5। अब इसको इक्वल करने के लिए किसकी गुणा करेंगे, 7 की। वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले कितने गुना थी, 7 गुना। किसकी होगी, पिता के। पिता ही बड़ा होगा, बेटा तो बड़ा होने से रहा। तो कौन बड़ा होगा, पिता। आप अभी के बेटे को बड़ा मत कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल 7, 7 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या क्या हो जाएगी, बराबर। तो इससे क्या बना लेते हैं, इक्वेशन। x माइनस 5 इज इक्वल 7y माइनस 35। y को इधर ले आएंगे, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस का 35 और ये इधर प्लस का 5। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस के 30। ये क्या, इक्वेशन नंबर सेकंड। अपनी दोनों इक्वेशन बन गई। तो अपन इसी को वापस किससे प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। अब वही सेम पैटर्न, x माइनस 3y, तो मैं इधर से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 10 प्लस 3y। ये क्या, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इधर माइनस का था, इधर आगे तो प्लस का। ओके, तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में 1 से निकाला था, तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7 इज इक्वल माइनस का 30। x माइनस 7 ब्रैकेट, सॉरी x की वैल्यू रखनी है अपने पास, x की वैल्यू है 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल माइनस का 30। तो कितने बच गए, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4y इज इक्वल माइनस का 30 माइनस का 10, y इज इक्वल माइनस का 40 माइनस का 10 माइनस 30 माइनस का 40 अपॉन माइनस का 4। माइनस से माइनस का आंसर 4 1 4 4 10 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। y इज इक्वल 10 समीकरण
3 में। समीकरण 3 का है ये जी, x इज इक्वल 10 प्लस 3 ब्रैकेट 10, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 10 प्लस 30, x इज इक्वल कितना आ जाएगा 40। तो क्या लिखेंगे, अतः जैकब की आयु 40 वर्ष, ऐसे पुत्र की 10 वर्ष। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 10 वर्ष। पुत्र की तो कितनी है, किसी को नहीं लिखे तो पुत्र की 10 वर्ष, पिता की 40। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार और बताता हूं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होते एक बार और। तो ये क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद x प्लस 5 दोनों की 5 वर्ष बढ़ेगी तो इसकी 3 गुनी, तो अपन ने 3 से गुणा कर दिया, इससे अपने फर्स्ट इक्वेशन बना ली, जिसके स्टार लगा ली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। 3 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। फिर ये कहता है 5 वर्ष पहले, यानी x माइनस 5 इज इक्वल, जो इसको समझ जाएगा ना वो पूरा क्वेश्चन कर आएगा। तो 7 गुनी हो जाती है, तो पिता की और पुत्र की आयु अपन ने बराबर में लिखी है, तो इसको बराबर करना होगा। तो पिता की तो पहले ही ज्यादा है, तो किसकी बराबर करेंगे, पुत्र की। पुत्र को किससे गुणा कर दिया, 7 से, ओके। तो x माइनस 5 इज इक्वल 7y माइनस 35, ये अपन ने इक्वेशन बना ली इससे। तो आप भी वैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे समीकरण 1 से, 10 प्लस 3y, फिर अपन ने समीकरण 2 में रख दिया माइनस का 3y और प्लस का 3y माइनस का 7y, कितने बच के माइनस के 4y, ओके। ये इधर प्लस का था, इधर आ गया माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, y इज इक्वल 10 समीकरण 3 में रख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40। तो जैकब की आयु तो कितनी आ गई 40 और पुत्र की आयु 10 वर्ष। तो इस समीकरण में रख के देखते हैं, समीकरण क्या है, x माइनस पिता की आयु रख देंगे 40 माइनस 3y, पुत्र की आयु कितनी आई है, पुत्र की आयु है 10 वर्ष, तो 40 माइनस 30, 3 को y से 10 से गुणा करेंगे 30, 40 माइनस 30 इज इक्वल 10। तो यानी अपनी इक्वेशन सही है और अपना आंसर भी सही है। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बने रहे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।